और इस वक्त आ रही एक दुखद खबर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। उनका बीते कई दिनों से दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इससे अभी कुछ देर पहले ही ये दुखद खबर आई जब रामविलास पासवान के देहांत की सूचना मिली। और ऐसा पहली बार हो रहा था जब लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में चुनाव इसके संस्थापक रामविलास पासवान के बिना ही लड़ने को तैयार थी और आगे बढ़ रही थी अपनी रणनीति पर। लेकिन इस वक्त मेरे साथ न्यूज़ 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुकेश, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर, हालांकि लंबे समय से वो बहुत ज्यादा अस्वस्थ थे, लेकिन ठीक चुनाव से पहले इसका क्या असर पड़ सकता है इस पर भी बात होगी। लेकिन अगर उनके बारे में हम बात करें तो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत और लगातार मंत्री बने रहने का बाकायदा उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए, 20 सितंबर से लगातार वेंटिलेटर पे थे, पिछले काफी समय से बीमार थे, अस्वस्थ थे, उनके हृदय का ऑपरेशन हुआ था, ऐसा भी चिराग पासवान ने जानकारी दी थी। एक लंबा कार्यकाल उनका रहा है, 69 से वो एमएलए रहे, संसदीय राजनीति में 69 में उनका प्रवेश हुआ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एमएलए बन के आए थे। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि वो अगर राजनीति में नहीं आते तो वो पीसीएस अधिकारी होते। उन्होंने परीक्षा वो पास कर ली थी, वो डीएसपी हो जाने वाले थे, लेकिन राजनीति में उतरने का उन्होंने फैसला किया और 69 के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। वो करीब 74 साल के थे और इतने अपने लंबे संसदीय जीवन में 9 बार सांसद रहे हैं, वो सिर्फ लोकसभा के सांसद। बड़े लंबे अंतराल से वो चुनाव जीते, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम रहा। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है उन्होंने। वीपी सिंह से शुरू करिए आप तो वीपी सिंह, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करना एक लंबा राजनीतिक अनुभव था और एक ऐसे नेता के तौर पे जाने जाते थे जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने दलित राजनीति को अपनी स्ट्रांग पॉइंट बना लिया था और हाल के दिनों में तो वो महदूद हो गए थे बिहार की राजनीति तक। जब तक वो एक्टिव थे तो उन्होंने बहुत देश भर में घूम कर अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश की। एक लंबा राजनीतिक अनुभव वाला व्यक्ति आज छोड़कर चला गया है। आपने कहा चुनाव के समय ऐसा हुआ है, लेकिन ये दुखद खबर चुनाव के समय ही आई है। ये है कि एक लंबा पॉलिटिकल वॉइड हुआ कम से कम भारतीय राजनीति में और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए तो निसंदेह एक बहुत बड़ा झटका है।